जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। चाहे किसी अमीर के घर में हो या गरीब के घर में, चिराग की रोशनी अलग अलग नहीं होती, वो कोई भेद नहीं करती है। और कुछ ऐसा ही हाल आज आपके सामने पेश करने वाली हूँ। झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद मेयर संजीव सिंह के प्रयास से ये सब सफल हुआ और आज एक कहानी आपके सामने लाने वाली हूँ जो आपको बड़ी मार्मिक लगने वाली है। किसी का एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ये कहानी आपको ये सीखने पर और सोचने पर मजबूर करेगी। शंभू प्रसाद वर्मा जी के साथ आज हम हैं, बेलगड़िया में हैं और समझते हैं कुछ दिनों पहले आपने एक खबर देखी होगी किस तरीके से झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद मेयर संजीव सिंह जी की एक छोटी सी मदद से इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इनके पास एक अपना टोटो है, स्वरोजगार के लिए ये प्रेरित हुए हैं और उसके कारण उस टोटो के पहिए के साथ साथ ज़िंदगी भी दौड़ रही है। आइए बात करते हैं शंभू प्रसाद वर्मा जी से। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया है। बढ़िया है। ये जो खबर आई और उस समय लोगों ने देखा कि आप जो हैं मेयर साहब के साथ साथ टोटो में बैठे हुए हैं, कैसा नज़ारा था वो? नज़ारा क्या, वो जो शुरू से जो है कि हम जो है कि जब उस परिवार से जुड़े हुए हैं आज 18 साल से, जब मेरा होश हुआ तो हम सिंह मेंशन परिवार से जुड़े हुए हैं जी। बाप दादा ही जुड़े हुए थे जी। हाँ, माता जी थे, सूर्य चाचा थे जी। संजीव बाबू, राजू रंजन सिंह थे जी। हाँ, मनीष बाबू हैं, किरण दीदी हैं, सब हैं। रागिनी सिंह जी आए, विधायक बने, सबका सहयोग है और जो है कि सहयोग मिलते ही रहता है। जब बाकी बात जो भी मैंने कि दिक्कत होता है गरीबों लोग का, उनका भी जो है कि सहयोग मिलता है उन परिवार से। जी। ऐसा नहीं है कि उनका सहयोग कोई परिवार गरीबों लोग को नहीं मिलता है। जो उनका दरबार में जाते हैं वो जो है कि खुशी आते हैं, रो करके नहीं आते हैं। तो संजीव बाबू जो हैं वो टोटो में बैठे तो भाड़ा उड़ा लिए कि नहीं? भाड़ा क्या लेंगे हाँ, तो भाड़ा दे रहे थे तो हम बोले कि नहीं भाड़ा नहीं, आपका जो है कि हाँ हाथ जो है कि चाहिए, आप बस भगवान करे आप लोग भी बढ़िया, हमको भी बढ़ने का मौका आप लोग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टोटो की कहानी कैसे शुरू हुई थी? मतलब कब दिमाग में ऐसा चला कि मतलब अब टोटो लेना चाहिए, कैसे विचार आया? सोचा कि प्रोजेक्ट में काम करने से बढ़िया है कि मैंने कि जो अभी टोटो BCCL के थ्रू जो बट रहा था हाँ, तो 49 टोटो बट चुका था, 50वां में मेरा ही लास्ट बचा हुआ था। अच्छा। हाँ। तो हम विधायक जी से बोले रागिनी जी से कि मैडम सो ऐसा कीजिए, प्रोजेक्ट में काम नहीं लगाएगा तो टोटो ही हमको दिला दीजिए। तो बोले ठीक है भैया, हम टोटो दिला देंगे आपको। हाँ, तो वही जो है कि हमको टोटो जो है कि उपलब्ध हुई है। आज जो है कि टोटो चल रहा है रोड में, चल रहा है। हाँ, लगभग एक टोटो जो है आजकल बहुत से बच्चे जो हैं वो अभी टोटो जो है वो चला रहे हैं, उनका जीवन भी अच्छा चल रहा है। क्या कीमत ये सब की बाजार में अभी चल रही है? बाजार में 2 लाख रुपया से ऊपर है टोटो का। 2 लाख से ऊपर ही चल रहा है सब। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बेलगड़िया में आप रहते हैं, यहाँ बहुत सारे विस्थापित परिवार और हैं, तो आप लोग जो हैं वो कहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आए? हम लोग झरिया विधानसभा वार्ड नंबर 36 लिलोरी पथरा DAV स्कूल के बगल में रहते हैं जी। वहीं से हम लोग आए हैं 2020 में। 2020 में फर्स्ट 2020 में यहाँ आए बेलगड़िया से, लिलोरी पथरा झरिया से। वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। तो वहाँ उस समय कैसा कंडीशन हो गया था, आप लोग को हटना पड़ गया? कि ज़मीन जो है पूरा फट चुका था वहाँ। अच्छा। पूरा आग निकल रहा था वहाँ। हाँ, अब BCCL वाला भी उस समय हमको घर नहीं दे रहा था। अच्छा। मैं ये तो हम श्रीमती रागिनी सिंह का देन है कि आज हमको घर भी यहाँ मिला, न तो फिर हमको घर भी नहीं दे रहा था, नाम ही कटवा दिया जा रहा था मेरा। फिर हम मैडम को बोले जा करके, तो मैडम को नंबर दिए एजेंट को। तो मैडम फ़ोन लगाए है कि आप जो है शंभू वर्मा का घर काहे नहीं दे रहे हैं? तो एजेंट बोला कि जो है कि मैडम हम कल दे देंगे इनको। अगर रात के बिहान जब सुबह हुआ तो हमको कॉल आ रहा है BCCL से कि वर्मा जी आप जाके घर पसंद कीजिए। हाँ, तो वहाँ से फ़ोन हुआ तब इन लोग का नींद टूटा BCCL वाला को, और नहीं तो कहाँ टूट रहा था नींद, हमको तो आगे में घुस जाना ही था। तो मैडम का देना कि हम जो बच्चियों के तो बचबो नहीं करते। अब बाल बच्चा आज थोड़ा चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कमा रहा। परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं, कितने बच्चे हैं? परिवार में बोले 6 बेटी था मेरा और 3 बेटा, तो उसमें 5 बेटी हम शादी कर चुके हैं। हाँ। 5 बेटियों की शादी हो गई? 5 बेटी हो गई, एक सामने है सरस्वती जी।
हाँ। और बेटे हैं? और 3 को बेटा है, तो एक बेटा की शादी हुआ, 2 बेटा अभी कुमारा है। जी। हाँ, एक बेटा अभी पढ़ रहा है, आर्ट्स का पढ़ाई पढ़ रहा है। हाँ। आप लोग झरिया से आए, नया वातावरण बेलगड़िया में मिला आप लोगों को, बहुत सारा चुनौती भी आता होगा उस समय कि कैसे यहाँ पे जिंदा रहेंगे हम लोग, हाँ, क्या बात सही क्या है। कमाएंगे, क्या खाएंगे? क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, बहुत सोचना पड़ता रहा। जी। लेकिन अभी धीरे धीरे तो कुछ जो समझ में आ रहा है कि बढ़िया है। जी। अरे 2 रुपया कमावे या 10 रुपया कमावे, अभी तो रोजी रोटी चल ही रहा माँ के धरती के दया से। जी। हाँ, ठीक है, सब बाल बच्चा कमा रहा है। जी। अच्छा, ये आपने तो ऐसी जगह को देखा है जहाँ धरती खिसक गई है या आग निकल रहे हैं, और अभी भी ऐसे बहुत सारे हाँ, देखें। हाँ, सामने ही हुआ है, घटना घट चुका हम लोग आग का सामने, कितना तो घुस चुका है जमीन के अंदर झरिया विधानसभा में। जी। लेकिन बीएसएसएल वाला अभी हटाने रहा बढ़िया से। अभी देखिए तत्काल, जी। अभी तत्काल के बात है। जी। जी। आज 1 महीना पहले जो हमारा क्षेत्र पड़ता है कुजामा, कोलवरी एरिया नंबर 10, हाँ, हम गए अपना बच्ची के घनवट में, मेरा बच्ची रहती है। जी। हम गए वहाँ पर उनको बोलने के लिए कि आप फ़ोटो खींच के ले गए मेरा बच्ची को, सर्वे कर लिए हैं, फ़ोटो खींच के लिए। उनका घर है घनवाटी में, गिर चुका है करकट उसका दीवार का। हाँ। अब वो किसी दिन जो है कि अथी हो जाएगा, अभी भाड़ा रूम में रह रहा, तो उसको आप घर दे दीजिए। हाँ, तो बोला आपको कहने से हम घर दे दें, तो फिर उससे हमको बहसा बसी हो गया। उसका वो कोई मोहम्मदन है जात के, हाँ, इमरान नाम है कि क्या नाम है, हाँ, ढौड़ा सुपरवाइजर है। हम बोला ज़्यादा हमसे बहस मत कीजिए, नहीं तो बहुत बेकार होगा। हाँ, तो हमसे फिर बोलना छोड़ दिया। फिर उसको हम फ़ोन लगाए, फिर हम डीसी साहब को लेटर लिख करके और डीसी साहब को लेटर दिए कि हमारा बच्ची को तत्काल घर दिया जाए, जब घर आएगा तो ये घर छोड़ के अपना घर में चला जाएगी। हाँ, तो डीसी साहब का लेटर हमको रिसीविंग में मिला जी। मेरा बच्ची को, और वो लेटर जो है कि फिर जेडी ऑफिस आया, तो जेडी ऑफिस में हम जाके देखे तो मुकेश वर्मा का नाम आ गया। डीसी साहब वहाँ से भेज दिए थे। जी। तो मेरा बच्ची अभी 4 में रह रही है। जी। हम बोले कोई भी निकाले घर से, तो डीसी साहब बोला लेटर तुम दिखा देना। अगर उससे नहीं मानेगा तो हम बुलाएंगे, प्रेस वाले को बुलाएंगे, या फिर अपना मेंशन को हम बुलाएंगे, मैडम को बुलाएंगे कि आप देखिए क्या हो रहा। हाँ, लेकिन डिलीवरी पत्र बहुत सा लोग ऐसा पड़ा हुआ है, उसको हटाइए ना रहा। एनओसी मांग रहा है कि मेरा घर तोड़ दीजिए, आप एनओसी दीजिए, तो वो नहीं दे रहा, एनओसी भी नहीं दे रहा है, पैसा मांग रहा है। हाँ, लेकिन ऐसी जगह से निकलना जरूरी है। हाँ, लेकिन निकलना वहाँ जरूरी है, नहीं तो धंस जाएगा, वहाँ पर सब घुस जाएगा अंदर में। बिल्कुल। तो गरीब आदमी क्या करेगा, अंतिम में जान जाएगा उसका। तो बीएसएसएल वाला हटा दे उसको, एनओसी दे दे, घर द्वार जो बचा हुआ तोड़ ताड़ के उसको हटावे वहाँ से। आप बेलगड़िया में बसा दीजिए आप। हाँ, तो कुछ को बसा रहा है, कभी वो 4 को वहाँ बसा रहा, बाप को वहाँ बसा रहा, तो बेटा को यहाँ बसा रहा। अगर बाप को बीमारी है, रात में बीमार पड़ जाएगा, तो कौन देखने वाला उसको है। तो बोल रहा है कि दोनों बाप बेटा एक ही जगह दीजिए। हाँ, तो बोल रहा है कि ना ऐसे काहे करेंगे हम, ये कोई मतलब तो नहीं, सिस्टम नहीं है। हाँ, कि भाई आप दे रहे हैं तो बाप को दे रहे हैं, तो बेटों को एक ही जगह दे दीजिए ना। हम लोग बाप बेटा एक ही जगह रहेंगे। हाँ, तो नहीं बाप को यहाँ दे रहा तो बेटा को दे रहा 2 किलोमीटर आगे, तो बाप के प्राण चला जाएगा तो बेटा आकर के देखेगा। ऐसा तो बीएसएसएल का करनी हो गया है। तो ये सब बहुत ख़राब है। इस सब पर ध्यान जो है कि अब प्रशासन भी नहीं दे रहा, न बीएसएसएल वाला कोई ध्यान दे रहा, न तो कोई और कोई ध्यान दे रहा। क्या कीजिएगा। बेलगड़िया में आप लोगों को घर बनाकर दिया गया, उसके बाद मतलब देख रेख कुछ या मतलब कोई यहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक है या कुछ कमी होती है? बहुत कमी है, बहुत कमी है। अभी तो डीसी साहब जो आए तो थोड़ा लाइट फाइट भी दिए हैं इधर, नहीं तो 7 साल के दरमियान यहाँ तो लाइट भी नहीं था, अंधेला में ऐसे आदमी रहता रहा 7 साल। हाँ, हॉस्पिटल एक नहीं है पूरे बेलगड़िया में। पूरे बेलगड़िया में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर रात बिरात को कोई माँ बहन को अगर सीरियस पोजीशन हो जाएगा तो धनबाद पीएमसी जाते जाते उसका प्राण चला जाएगा। जबकि 6 फेज है अभी, तो यहाँ 6 फेज बन गया। 6 फेज क्या है बन गया, 10 है, 10 फेज बन गया। 10 फेज बन गया। हाँ, 1 से जोड़िए, 1 2 ये 3 है। जहाँ हम रह रहे हैं वो 3 है, बलग में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। हाँ, लेकिन एक हॉस्पिटल नहीं है, न बढ़िया कोई यहाँ पर रोजगार है। रोजगार तो कोई भी कहीं कर लेगा, धनबाद क्षेत्र में जाकर कर लेगा यार, कहीं कर लेगा, लेकिन हॉस्पिटल तो रहना जरूरी था। है, एगो स्कूल भी है तो उसमें सीढ़ी बना दिया है, ऐसा छाता स्कूल बनाया है कि अगर बच्चा चढ़े जरा सा कोई से ठेल लेगा तो गिरेगा तो खत्म हो जाएगा। उस पर कोई ध्यान डीसी साहब बेचारा क्या करेंगे। डीसी साहब आते हैं तो मास्टर लोग जो है कि जो 25,000 30,000 तनख्वाह उठा रहे हैं उन लोगों को कोई जो है कि ध्यान ही नहीं आता है। मतलब ना हॉस्पिटल सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई पड़ी हुई हैं बेलगड़िया क्षेत्र में,
तो वो दुकानें जो है यहाँ के लोकल लोग को फ़ायदा उससे पहुँच रहा है या केवल देखने दिखाने के ही काम आ रहा है अभी? सब सिर्फ दुकान जो बना हुआ है ना यहाँ पर, देखिए दुकान, देखिए यहाँ मेरे घर के सामने देखिए दुकान 10 बना हुआ है, ऐसा ऐसा दुकान 40 को बना हुआ है। लेकिन सरकार का कहना है कि आप 35,000 रुपये पगड़ी दीजिए तभी दुकान देंगे आपको, नहीं तो नहीं देंगे। 1,000 महीना लेंगे, 35,000 पगड़ी लेंगे। तो गरीब आदमी 35,000 पगड़ी कहाँ से देगा? 1,000 महीना तो खैर ठीक है, वो 1 महीना में कमा करके आपको 30 रुपये डेली हटा के वो रख देगा, 1,000 दे देगा। लेकिन 35,000 रुपये कहाँ से दे आपको? तो आप दुकान दीजिएगा। तो उससे बढ़िया जो है कि कोई ठेला लगा करके 500 रुपये पूंजी लगा, काहे ना कमाएगा जो आपका दुकान लेगा। ये सब खाली बनावट के लिए जो है कि दिखावट के लिए बनाया गया है। सरकार का पैसा फालतू है, इसलिए जो है कि सब कर रहा है। अगर यही कोई गरीब को जो है कोई एक ठो यहाँ पर ही फैक्ट्री बना देता ना, तो जो है कि गरीब उसका बच्चा जाके 10 ठो उसमें काम करता। अरे एक बिल्डिंग 10 को मार्केट बनाने में कितना लगा होगा? अच्छा खासा पैसा लगा होगा, 1 करोड़। 1 करोड़ का अगर कोई फैक्ट्री बन जाता तो कितना बच्चा कमाता उसमें। लेकिन ये तो है नहीं ध्यान सरकार का। सरकार तो जो कर रहा है, सोचा हम सरकार है, मेरा गद्दी में लिए गया है, हमको जो करना करे, गरीब जनता मरे या बचे। हमारा तो पेट भर रहा है, उसका तो बाल बच्चा खुशहाल है। आज मेरा बाल बच्चा पढ़ करके जा रहा है, कागज़ पत्र जमा कर रहा है, तो बोल रहा है कि आप वहाँ का जातिक प्रमाण पत्र दीजिए। तो जातिक प्रमाण पत्र हम कहाँ से देंगे? हम कोई ज़मीन का पेपर दिए हैं, आप ज़मीन का कागज़ जो मांग रहे हैं तो दीजिए हमको, तब ना अपना बच्चा को हम वहाँ पर अथी करवाएंगे। नाम नहीं दे रहा बनाने के लिए। मेरा बच्चा जो है कि 12 पास कर गया, BA सब पास कर करके आज का पढ़ाई पढ़ रहा बेचारा, अभी घर में है। कंप्यूटर 6 महीना कोर्स किया, वो सब करते हुए उसको जो है कि मांग रहा जातिक प्रमाण पत्र। अब जातिक प्रमाण पत्र क्या देगा? DC साहब ही जब कि लड़का लोग गया, वहाँ से भी कागज़ मिला उसको, तो DC साहब से बोला, तो बोला कि जातिक ज़मीन का कागज़ दिखाइए, देना ही पड़ेगा। तो ज़मीन का कागज़ कहाँ से देंगे? हम तो अग्नि क्षेत्र से आए, कहाँ से ला के दें आपको? हाँ, तो ये सब तो धंधा हो रहा है। तो यहाँ तो लोग को बसा रहा है, बुड़बक बना रहा है सब। यहाँ बस कोई चांस यहाँ मैंने कोई सहायता करने वाला नहीं है। प्रशासन भी है तो अपना जो है कि घर में है। हाँ, प्रशासन के तो काम क्या है कि रात भर में कम से कम 2 बार 3 बार पेट्रोलिंग आना चाहिए था। चोरों लोग को जो है कि जमा करा रहता है। हाँ, देखिए आज प्रशासन आता तो खिड़की के वाली टूटता नहीं टूटता, लेकिन देखिए क्या हो रहा है आपका सामने, नज़र के सामने देखिए नजर उठा के, सब खिड़की वाले टूट गया, खिड़की गायब है। अगर हम लोग बोलने जाएंगे तो हम लोग को तो चोर लोग जो है कि 30 को 40 को संख्या में है, वो किसी दिन भी मार करके फेंक देगा हम लोग को। तो प्रशासन का ना काम है ये सब देखना। तो प्रशासन घर में सुत रहा है, चोरों भाई लोग यहाँ जो है कि अपना जो काम कर रहा है, यही सब तो हो रहा है यहाँ जी। सिंह मेंशन के साथ बाबू सूर्यदेव सिंह जी के साथ गरीबों का मसीहा ये शब्द जुड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं वो गरीबों के मसीहा थे। उनके पुत्र या उनकी बहू रानी जो है, अभी जो उनका परिवार है, सूर्यदेव बाबू की कौन कौन सी विशेषता जो है वो आपको दिखाई देती है इस नए जनरेशन में? सिंह मेंशन में सूर्यदेव बाबू का जो भी परिवार हैं, हाँ, माता जी हैं, बाबू रंजन सिंह थे, वो तो बेचारा हैं न, अभी तो नहीं है। हाँ, संजीव बाबू हैं, मनीष बाबू हैं, हाँ, रागिनी सिंह जी हैं, और मनीष बाबू का परिवार हैं। सब जो जितना भी है सब जो है कि किरण जी हैं, किरण जी सब मसीहा हैं गरीब का। 12 बजे रात में अगर उनका दरबार चले जाइए कोई भी, हाँ, तो दरबार खुला हुआ है। अब उनको आने पड़ेगा, वो आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। हाँ, वो आते हैं। अभी हाल फिलहाल यहाँ पर घटना घटा, लिलोरी पथरा में एगो ट्रक वाला जो है कि गाड़ी चढ़ा दिया था एक बच्चा पर। गाड़ी लोड था कोयला का और वो चढ़ा दिया था। संजीव बाबू का उस दिन वोटिंग था झरिया विधानसभा में। नहीं, मेयर का वोटिंग था, मेयर का चुनाव था। अब वोटिंग सब कुछ हो रहा था। बोला हमको मेयर से चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हमको सीट नहीं चाहिए, हमको मेयर साहब नहीं बनना, महापौर नहीं बनना। पहले उस बच्चा को ज़िंदगी को जो तुम मारा है उसका फैसला करो और उसको बढ़िया से मुआवजा दो, तभी वोटिंग चालू होगा, नहीं तो वोट यहाँ नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा तो त्यागी आदमी है। मतलब पद का मोह नहीं? नहीं, उनको पद का कोई मोह नहीं, उनको सिर्फ गरीब जनता का मोह है कि मेरा जनता धनबाद जिला में जैसा मेरा पिताजी किए थे, सूर्यदेव चाचा जी जो किए थे, और सही मनीष बाबू और संजीव बाबू अभी कर रहे हैं, और मैडम रागिनी सिंह सब कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उनको आगे जाकर बोलते हैं कि उनको मंत्री बनना चाहिए या CM बनना चाहिए। आप लोग भी ऐसा कोई सपना देखते हैं? बहुत बढ़िया है, बनने वाले हैं। अभी संसद का चुनाव आने वाला है ना, तो संसद में जो है कि संजीव बाबू ही जो है कि जीतने वाले हैं।
माने कह रहा है। एकदम पूरा धनबाद जिला का अभी जो है कि नैया जो है कि जा रहा है, संजीव बाबू ही सांसद बनेंगे। इनका भविष्य आगे बढ़ने जा रहा है, ऐसा बात नहीं है कि अब जो है कि पीछे रहेंगे, आगे ही चलेंगे। धन्यवाद सर। तो एक कोशिश रही हमारी बेलगड़िया के लोगों की आवाज़ बनने की, और आपने अभी अभी सुना शंभू जी को किस तरीके से झरिया से बेलगड़ियाँ आए, उसके बाद जीवन में कैसी चुनौतियाँ आई, और वैसे चुनौतीपूर्ण समय में किस तरीके से सिंह मेंसन ने इनका हाथ थामा।